Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर उन्हें तबाह करने की धमकी दी है। ईरान इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम मानता है, क्योंकि ये कई देशों की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद जरूरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की लिस्ट में कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन के कई महत्वपूर्ण पुल शामिल हैं। इनमें शेख जाबेर अल अहमद समुद्री पुल, शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, किंग फहद काजवे और जॉर्डन के किंग हुसैन डामिया और अब्दून ब्रिज शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के करज शहर में B1 ब्रिज पर 2 बार हमला किया था। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और पुल पूरी तरह तबाह हो गया। ये पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था। करीब 1050 मीटर लंबे और 136 मीटर ऊंचे इस पुल को बनाने में लगभग $400 मिलियन खर्च हुए थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सेना ने ईरान में जो कुछ बचा है उसे तबाह करना अभी शुरू भी नहीं किया है। कुछ देर पहले एक सोशल पोस्ट में ट्रंप ने अमेरिकी सेना की तारीफ करते हुए उसे दुनिया की सबसे महान और सबसे ताकतवर बताया और कहा कि अगला निशाना पुल और फिर बिजली संयंत्र होंगे। ट्रंप का यह बयान तेहरान के पश्चिम में स्थित शहर कराज में निर्माणाधीन पुल पर हुए हवाई हमले के बाद आया है, जिसमें कई लोग मरे हैं और 100 लोग घायल हुए। ट्रंप ने आगे कहा, नई रिजिम की लीडरशिप जानती है कि क्या करना है और उसे जल्दी करना है। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी कुना के मुताबिक देश की सरकारी तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहा है कि उसकी मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर शुक्रवार को ड्रोन से हमला हुआ। कंपनी का कहना है कि हमले के बाद कई ऑपरेशनल यूनिट्स में आग लग गई और इमरजेंसी टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हैं। एक अन्य अपडेट में कंपनी ने हमले को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा, इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है और इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति पर काबू पा लिया। आर्टेमिस 2 मिशन अब चांद की ओर बढ़ रहा है। लॉन्च के एक दिन बाद शुक्रवार सुबह 5:15 बजे ओरियन कैप्सूल ने थ्रस्टर्स फायर किए और पृथ्वी की कक्षा छोड़ दी। अब यह अगले 4 दिन अंतरिक्ष में सफर करेगा और वहां पहुंचेगा जहां आज तक केवल 24 इंसान पहुंच सके हैं। पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर चांद की तरफ जाने के लिए इंजन फायर करने की इस प्रोसेस को ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न कहते हैं। ये करीब 6 मिनट का मैन्यूवर था, जिसने यान की रफ्तार बढ़ाकर 22,000 मील प्रति घंटा यानी करीब 34,000 किलोमीटर घंटा कर दी थी। म्यांमार में सेना प्रमुख मिन ऑन्ग हवाइंग को राष्ट्रपति चुन लिया गया है। संसद में हुए वोट में उन्हें जीत मिली, जहां ज्यादातर सांसद सेना समर्थक थे। इससे 2021 में तख्तापलट के बाद देश पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई है। 69 साल के हुआइंग 2011 से म्यांमार की सेना के प्रमुख रहे हैं। उन्होंने 2021 में आंग सांग सूची की चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो बाद में सशस्त्र संघर्ष में बदल गए। हाल ही में दिसंबर और जनवरी में चुनाव कराए गए थे, जिसमें सेना समर्थित पार्टी को जीत मिली। विपक्ष और पश्चिमी देशों ने इन चुनावों को निष्पक्ष नहीं बताया और कहा ये सिर्फ सेना के शासन को बनाए रखने का तरीका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को उनके पद से हटा दिया है। बॉन्डी लंबे समय से ट्रंप की सहयोगी और उनके प्रशासन की मजबूत समर्थक रही हैं। अमेरिका में अटॉर्नी जनरल देश का शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी होता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पैम बॉन्डी की तारीफ की और कहा कि वो प्राइवेट सेक्टर में एक नई भूमिका में नजर आएंगी। न्याय विभाग में बॉन्डी के कार्यकाल के दौरान अक्सर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को जारी करने और यौन अपराधी एप्स्टीन की जांच को लेकर विवाद हावी रहा। हाल के हफ्तों में ट्रंप प्रशासन की वो दूसरी अधिकारी हैं जिन्हें पद से हटाया गया है। इससे पहले मार्च में क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। बॉन्डी के पूर्व डिप्टी टॉन्च ब्लेंच उनकी जगह लेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में पुलिस स्टेशन पर आत्मघाती कार बम हमला हुआ। हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। डॉन के मुताबिक विस्फोटकों से भरी कार पुलिस स्टेशन के पिछले हिस्से से टकराई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।